नमस्कार दोस्तों, मैं संचित तिवारी आपका STIS एकेडमी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल के वीडियो में हमने देखा था कि नदियों से रिलेटेड जो कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, मकर रेखा पे क्वेश्चन बन सकते हैं, उनको देखने का प्रयास किए थे और अच्छे से उसको चर्चा किए थे। आज हम इसी में और एक तरीके से प्रश्न बनता है। जैसे आपसे पूछा जाएगा कि कर्क रेखा किन देशों से होकर गुजरती है, मकर रेखा किन देशों से होकर गुजरती है और भूमध्य रेखा किन देशों से होकर गुजरती है। दोस्तों, कर्क रेखा लगभग दुनिया के 17 देशों से गुजरती है, भूमध्य रेखा लगभग 13 देशों से गुजरती है और ये मकर रेखा लगभग 12 देशों से गुजरती है। अब आप सारे देशों के नाम याद कर लें, ऐसा बहुत ही मुश्किल है, असंभव नहीं है, याद कर सकते हैं। और जब आप IAS और PCS के यूपी, खासकर यूपी PCS, अन्य राज्यों के PCS के बारे में तो हम नहीं कर सकते, लेकिन यूपी PCS में इस तरीके से क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं कि आपको कई देश दिए रहेंगे, जैसे 5-6 देश दिए रहेंगे। आपसे पूछा जाएगा कि किन देशों से होकर गुजरती है कर्क रेखा या भूमध्य रेखा या मकर रेखा। दोस्तों, यदि आपसे मैं चर्चा करें, आगे बढ़ें, तो आपको ये बताना चाहूँगा कि कर्क रेखा भारत से गुजरती है और यही एक ऐसी रेखा है जो भारत से गुजरती है, ना कि भूमध्य और विषुवत रेखा जिसको बोला जाता है, और ना ही मकर रेखा। सिर्फ कर्क रेखा ही भारत से गुजरती है। आपसे यदि क्वेश्चन मकर रेखा पे पूछ ले या भूमध्य रेखा पे, तो यदि ऑप्शन में भारत दिया रहेगा या भारत के बगल का देश जैसे भूटान है, नेपाल है, बांग्लादेश है, चीन है, तिब्बत है, या इधर आ जाएं, और क्वेश्चन दिया है मकर रेखा के बारे में पूछ रहा है, तो आप एलिमिनेट करके आगे बढ़ सकते हैं। दोस्तों, ये तीनों ही रेखाएँ अफ्रीका महाद्वीप से गुजरती हैं। तीनों ही रेखाएँ अफ्रीका महाद्वीप से गुजरती हैं। एक ही ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिनसे होकर तीनों रेखाएं, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा गुजरती है, तो कौन सा महाद्वीप है? अफ्रीका महाद्वीप। और यदि आपसे ये पूछ ले कि ऐसा कौन सा महाद्वीप है, 4 महाद्वीप दे दिया जाएगा जिनसे ये तीनों ही रेखाएं नहीं गुजरती। खासकर जब उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, एशिया और यूरोप के, ऑस्ट्रेलिया की चर्चा की जाए, ऐसे बड़े बड़े महाद्वीप जहाँ पर आबादी है, अंटार्कटिका और आर्कटिक की बात न की जाए, तो यूरोप एक ऐसा देश है, ऐसा महादेश है जहाँ से ये तीनों रेखाओं में कोई रेखा नहीं गुजरती। ध्यान देने वाली बात है। यदि ऑप्शन में 5-6 देशों में यूरोप का कोई देश है, तो आप आसानी से एलिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि IAS के एग्ज़ाम में और PCS के एग्ज़ाम में यदि आपको एलिमिनेट करना आता है तो आप प्रीलिम्स पास कर जाएंगे। अक्सर हर परीक्षाओं में IAS के देखा गया है, खासकर 2023 को एक छोड़ दिया जाए तो एलिमिनेशन मेथड ही लोगों को पास कराता है। इस तरीके से आपको आगे चर्चा करें तो बता देना चाहते हैं कि मकर रेखा एशिया के किसी भी देश से नहीं गुजरती। यदि क्वेश्चन मकर रेखा से बन जाए और आपसे ऑप्शन में थाईलैंड, वियतनाम या सिंगापुर ऐसे देश दिए रहे, मालदीव, तब आप सीधा एलिमिनेट करिए और ये देश नहीं हैं, उनको उस तरीके से एलिमिनेट करते हुए आप आंसर टिक कर दीजिए, क्योंकि मकर रेखा एशिया के किसी भी देश से नहीं गुजरती है। यूरोप से ये तीनों रेखाओं में यूरोप के किसी भी देश से तीनों रेखाएं नहीं गुजरती हैं। सिर्फ एक ही ऐसा महादेश है, अफ्रीका महादेश, जहाँ से ये तीनों रेखाएं गुजरती हैं, और भारत से केवल कर्क रेखा ही गुजरती है। तो आपको लगभग तरीके हमने बता दिए हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। बाकी पढ़ाई आपको किताब खोल के स्वयं करनी है, हमारे वीडियो को भी देखना है। तरीका हम बताएंगे, पढ़ना आपको है। धन्यवाद। परीक्षा पास करने में आपको हमारे वीडियो मदद करेगा। आप कई लोगों को जोड़िए, अन्य लोगों को भी जो बताइए। धन्यवाद।